हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन सेवा में। और फ्रेंड्स, मैं फिनो की रिलेटेड 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको फ्री मिलेगा। तो उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन और कुछ फैसिलिटी जो होता है वो उसके ऊपर बात नहीं किए थे। और हमारे जितने भी यूजर हैं वो हमारे सुपर के पास फ़ोन करना स्टार्ट कर दिए थे, जो नंबर डिस्क्रिप्शन के नीचे था। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, आपको रिटेलर आईडी फ्री और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री कैसे मिलेगा, इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आज तो एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जो होता है यहाँ पे फिनो का सीएसपी में क्या क्या आपको मिलता है। अगर थोड़ा भी नॉलेज आपके पास है तो एक्चुअली आपको पता होगा। और आप बिल्कुल नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बैंक अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम मिल जाता है, डिपॉजिट का सिस्टम मिल जाता है, विड्रॉल का सिस्टम मिल जाता है, बैलेंस इंक्वायरी का, इंश्योरेंस का, और इसमें और बहुत तरह का फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे वो सबसे मेन जो बात है, इंस्टेंट आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो कस्टमर का। और उसको एटीएम भी दे सकते हो तुरंत 5 मिनट के अंदर। एटीएम और अकाउंट दोनों चालू कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात किया जाए कि रिटेलर आईडी आपको फ्री कैसे मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, रिटेलर आईडी हम लोग सिर्फ बिहार और झारखंड का ही देते हैं। अगर बिहार और झारखंड से हैं तो रिटेलर आईडी के लिए कॉल कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे स्टेट से हैं तो नहीं कॉल कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो है बिजी होने के कारण मतलब बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है कॉल आने से। ठीक है, तो एक्चुअली जो है रिटेलर आईडी बिहार और झारखंड के लिए देते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हो तो आप कहीं से भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले रिटेलर की टर्म एंड कंडीशन समझाता हूँ। देखो, रिटेलर के कुछ इस तरह का लोगो दिखेगा जब आईडी क्रिएट हो जाती है तब। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अमित प्रसाद के नाम से एक रिटेलर क्रिएट किया हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, बीसी और डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी एक ही तरह क्रिएट होती है, लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बीसी पोल अकाउंट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बीसी है, रिटेलर है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपकी फ्री में आईडी क्रिएट हो जाएगी तो आपको अकाउंट नंबर, फिनो का अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी और जीरो पेमेंट में इनका अकाउंट मतलब आईडी बना हुआ है। तो आपका भी अगर आप फ्री में लेना चाहते हो तो आपका जीरो अकाउंट में आईडी क्रिएट कर दिया जाएगा। लेकिन आईडी क्रिएट होने के बाद आपको 2000 पे करना होता है इस अकाउंट में, तब जाके आपको पासवर्ड मिलेगा। पूरा सिक्योर होने के बाद आप इस पे करें। कहीं तरह आपको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है हमसे, या तो कुछ तरह का गलती हो रही है, तो आप सबसे पहले फिनो के पास फ़ोन कर लें, फिनो कस्टमर केयर पे, या तो जो इनका अधिकारी है उनसे बात करें। उसके बाद ही जाके यहाँ पे आप इस अकाउंट पे आप 2000 जैसे ही डाल दोगे, आप फिनो की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगी। आईडी जो होती है कस्टमर आईडी आपको पहले ही मिल जाता है, लेकिन पासवर्ड के लिए आपको 2000 पे करना पड़ता है, तब जाके आपकी आईडी पासवर्ड मिलेगी। ठीक है, तो हो गया है रिटेलर की। अब डिस्ट्रीब्यूटर की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी वही सेम प्रोसेस है। अगर आप फ्री में लेना चाहते हो तो आपको जीरो अकाउंट में अमाउंट में आपकी अकाउंट आईडी ओपन कर दी जाएगी, लेकिन आपको 6 एम्पॉस या तो 8 एम्पॉस परचेस करना होगा न्यू में। ठीक है, तभी जाके आपकी पासवर्ड क्रिएट होगी और काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एम्पॉस में ना लूँ तो आपको 15,000 रुपये पे करना होगा। किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देना नहीं है या किसी को नहीं देना है। आप इस जो अकाउंट नंबर आपकी दिख रही है, जो आईडी क्रिएट हुआ है, उस पर डालना है। ठीक है, आप अगर आपके दिमाग में डाउट है कि मैं अगर किसी को पैसा देता हूँ तो खा जाएगा या तो कुछ तरह का दिक्कत होगी, तो आपको पैसा किसी को नहीं देना है। एक्चुअली क्या है, इसी अकाउंट नंबर जो दिख रहा है ये फिनो का अकाउंट नंबर है, इस पर आपको डालना होता है। ठीक है, आप इस पर जैसे ही डालोगे आपकी जो है आईडी क्रिएट हो जाएगी, यार काम करना स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जो है आज सिर्फ आईडी फ्री में क्रिएट होती है। अगर कुछ आपको काम करना होता है तो आप फ्री आईडी से नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअली क्या है, आपको पेड आईडी लेनी पड़ती है। तो पेड आईडी जो है डिस्ट्रीब्यूटर की 15,000 की पड़ती है। अगर आप 15,000 नहीं देना चाहते हो, एमपोस लेना चाहते हो, अगर आप एमपोस लेते हो उसमें भी आपको बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या है, अगर आप किसी रिटेलर को एमपोस के साथ आईडी क्रिएट करती हो तो जितना भी एटीएम से पैसे विड्रॉल होते हैं उस पर भी आपको कमीशन मिलते हैं। ठीक है,
तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को ये समझना चाहिए कि मुझे एमपोस लेने की बहुत ज़रूरत होती है, और आपके ऊपर कोई तरह की दबाव नहीं होगी कि मुझे इतना एमपोस लेना है या तो आपको महीने में इतना एमपोस सेल करनी होगी। इस तरह का कोई फैसिलिटी हमारे साथ जुड़ने के बाद नहीं होगा, ठीक है। आपको सिर्फ जब एमपोस की ज़रूरत हो कॉल कर देना है, पेमेंट कर देनी है, एमपोस आपके एड्रेस पे डिलीवरी हो जाएगी। तो एक्चुअली आपको कोई तरह की प्रेशर नहीं रहेगी कि पर डे 2 एम्पोस आपको सेल करना होगा या तो महीने में 10 एम्पोस सेल करना होगा। इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक है। जब आपको 1 एम्पोस चाहिए तो 1 एम्पोस खरीदिए, जब आपको 5 एम्पोस चाहिए तो 5 एम्पोस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर की कुछ इस तरह का फैसिलिटी है जो मैं आपको बता दिया हूँ। आईडी तो क्रिएट हो जाएगी जीरो अमाउंट में, लेकिन उसका कुछ फैसिलिटी होता है जो कि मैं आपको फैसिलिटी बता चुका हूँ। आईडी तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन पासवर्ड और उसकी जो सर्विस होती है एक्टिवेट तभी होगी जब आप 6 से 8 एम्पोस लोगे या तो 15,000 पे करोगे। पे करने के लिए आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है आईडी के साथ। आप उस अकाउंट में आईएमपीएस के थ्रू पैसे भेज सकते हो, या तो आपके नज़दीकी में कोई भी फिनो का काम करता है तो उनसे भी आप डलवा सकते हो, या तो आप अगर आपके मन में ट्रस्ट हो गया है कि जो मुझे आईडी दिया है वो रियल है तो आप हमसे भी कांटेक्ट करके उस आईडी पे पैसे डलवा सकते हो, ठीक है। और आपकी जो है आईडी फुली तरह से क्रिएट हो जाएगी और आप रिटेलर भी क्रिएट कर पाओगे और सारा काम भी कर पाओगे, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम जो है रिटेलर को आप दे पाओगे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर की प्रोसेस, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि आपको और कौन कौन सी चीज़ की सुविधा मिलेगी फिनो की तरफ से, ठीक है। तो फिनो में देखिए फ्रेंड्स, आपके अकाउंट में रिटेलर की जो रिटेलर लेन देन करती है कस्टमर का पैसे, तो उसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स रिटेलर की जो वॉलेट होती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, जैसे कि 1-2 लाख हो जाती है, और वो मूव टू बैंक करते हैं अपने अकाउंट में। तो उसमें क्या होता है कि उसको कोई कमीशन नहीं मिलती है और टीडीएस की नज़र में आ जाती है जब 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तो ठीक है। तो उससे कैसे बचेगा कस्टमर, रिटेलर कैसे बचेगा, तो इसके ऊपर भी मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हो। इसमें फिनो के अंदर कौन सी सुविधा जो है कि आप टीडीएस से बच सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और इस बार आप जो भी फ़ोन करोगे इंटरेस्ट वाले ही फ़ोन करोगे जिनको आईडी पासवर्ड की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, बिहार और झारखंड से हो तभी जाके कॉल करना है, ठीक है। अन्यथा आपको कॉल नहीं करना है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी स्टेट से हो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन रिटेलर आईडी बिहार और झारखंड को ही मिलेगा, ओके। अब मैं बात करता हूँ कि आपको टीडीएस से कैसे बचना है, राइट। तो टीडीएस से बचने के लिए फ्रेंड देखिए फ्रेंड, इसमें जो एक फैसिलिटी दी हुई है फिनो की तरफ से सीएमएस की, उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसके अंदर बहुत सारी कंपनी ऐड है, जैसे कि हो गया हीरो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और स्वतंत्र है, उसके बाद हो गया महिला फाइनेंस, बहुत तरह की फाइनेंस है जिससे आप पैसे भेजने के बाद जो हो, तो फ्रेंड्स इन सब कंपनियों में पैसा भेज के आप तो इंस्टेंट कैश ले सकते हो। और इसमें जो है आपको कैशबैक भी मिलता है, जैसे कि आप बजाज फाइनेंस, हीरो फाइनेंस, महिला फाइनेंस, स्वतंत्र, इस सब कंपनी में अगर पैसे 1 लाख भेजते हो तो आपको 500 की कैशबैक मिल जाती है फिनो वॉलेट में, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर को भी 100 रुपया मिलता है। ये नहीं कि ये रिटेलर को ही सिर्फ मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलता है। और ये सब सुविधा जो है आप टीडीएस से बचने की सुविधा जो है फिनो दिया हुआ है। टीडीएस से आप अगर आपको बचना है तो इन सब कंपनियों में बैंक में ना भेज के आप इन सब कंपनियों में पैसा भेज दें, और पैसा भेज के आप टीडीएस की नज़र से बच सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि फ्रेंड्स, हमारे जो है बहुत सारे यूजर हैं जो कि सेविंग अकाउंट जोड़ते हैं और लेन देन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं होता है कि सेविंग अकाउंट में लेन देन कितनी करनी चाहिए, और 1 करोड़ से ज़्यादा जब भी पैसे वो टर्न ओवर करते हैं तो उनको 2% की टीडीएस देना पड़ता है, ठीक है। तो फिनो ने सोचा है कि अगर कस्टमर रिटेलर जैसे कि उनको दिक्कत ना हो, इसीलिए सीएमएस की सुविधा निकाली हुई है जिसमें बहुत सारी कंपनी अटैच है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, हीरो फाइनेंस, उसके बाद स्वतंत्र है और आरबीएल है, और बहुत सारे इसके अंदर कंपनी है जो कि आप उन सबको पैसा भेज के
टीडीएस की नज़र से बच सकते हो और ऊपर से आपको कैशबैक भी मिलेगा। इसमें रिटेलर को भी फ़ायदा है और डिस्ट्रीब्यूटर को भी फ़ायदा है। डिस्ट्रीब्यूटर को यही फ़ायदा है कि आप उन सब कंपनियों में पैसा भेजते हैं तो थोड़ी मोड़ी उनको कैशबैक मिल जाता है, लेकिन रिटेलर को ये क्या फ़ायदा है, रिटेलर आप टीडीएस से बच सकते हैं। सबसे मेन बात है टीडीएस से बच सकते हैं और उल्टी आपको कैशबैक भी देता है। तो इन सब जो है फैसिलिटी आपको फिनो के अंदर देखने का मिल जाएगा, ठीक है। और आप बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग इंस्टेंट जो होता है वो आपको किट कहाँ से मिलेगा। तो आप जिनके पास से आईडी लेते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो किट की प्राइस होती कुछ खास नहीं होती, कुरियर की पैसे जो होते हैं आपको देने होंगे, ठीक है। तो कुरियर की जो 50, 20, 100 रुपया लगता है, आपकी एड्रेस कहाँ का है, जितना कुरियर का पैसा लगेगा वो आपको देना होगा। 100, 200, 500 जो भी खर्चा होगा कुरियर का, ठीक है, वो आपको देना होगा फ्रेंड्स। तो आप कुरियर आपके एड्रेस पे हो जाएगा और आपकी सामान आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। किट किट के अंदर क्या होता है, किट के अंदर अकाउंट रहता है और एटीएम दोनों रहता है। वो जो है आपको 5 मिनट के अंदर आप अकाउंट ओपन करके कस्टमर को दे सकते हो और जीरो बैलेंस में, ठीक है। और इसमें एक फैसिलिटी और है फिनो के अंदर कि आप जनधन खाता भी खोल सकते हो, ठीक है। तो अभी जनधन खाते का बहुत ज़्यादा मांग है मार्केट में, और जनधन खाते खोलने से क्या होता है कि महिला को अभी जो है प्रधानमंत्री 500 रुपये दे रहे थे और दूसरे अकाउंट में एक भी 0 रुपये भी नहीं भेजा था, सिर्फ जनधन खाते में ही पैसे आए हुए थे, ठीक है। तो ऐसा है कि आप अगर जनधन खाता ओपनिंग करते हो तो बहुत सारे कस्टमर जो कि जनधन खाता ओपन करवाएंगे आपके अंदर, ठीक है। तो ऐसा है कि फ्रेंड्स आप अगर आप इच्छुक हो फिनो का अकाउंट ओपनिंग करने के लिए या तो रिटेलर्स आईडी लेने के लिए या तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए, तो नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। आपको सिंपली कॉल कर लेना है और मैं आपको कुछ किट वूट दिखा देता हूँ कि किस तरह का किट रहता है फिनो। देखिए फ्रेंड्स, कुछ किट इस तरह से रहेगा फिनो पेमेंट बैंक का, और इसके अंदर अकाउंट और ये जो होता है एटीएम दोनों इसके अंदर रहता है। और कुछ देखिए फिनो का एटीएम मशीन कुछ इस तरह का रहता है एमपोस। आप इस पे किसी भी तरह का एटीएम यूज करके कोई भी बैंक का पैसे निकाल सकते हो। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर दोनों का कमीशन बनेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है एटीएम मैंने आपको तो दिखाई दिया है, एटीएम का मशीन ऐसा रहता है और किट ये जो है इस तरह का कुछ रहता है, ठीक है। तो आप जो है फ्रेंड्स अगर आप इच्छुक हैं लेने के लिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब नोटिफिकेशन प्रेस कर लें और आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल वही करेंगे जो इच्छुक है लेने के लिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय।